डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम फिर से गुणा करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का एक नया तरीका देखेंगे जो वैदिक गणित में दिया गया है, जिसका नाम है ऊर्ध्वगाम विधि है ये, जिससे हम गुणे को बहुत ही फास्ट स्पीड से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को क्राइस क्रॉस मेथड बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। पहले हम सबसे छोटा एग्जांपल लेंगे, दो अंकों की संख्या का दो अंकों के साथ में गुणा। दो अंकों की संख्या लेंगे हम और दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या के साथ में गुणा करना देखेंगे। क्राइस क्रॉस मेथड इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये वैदिक गणित की एक प्रक्रिया है जिसमें अगर आप पारंगत हो जाते हैं तो आप बहुत ही फास्ट स्पीड से गुणा की प्रक्रिया सोल्व कर पाएंगे। ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और आवश्यक भी है। वीडियो को अंत तक देखें और फिर जो मैं बता रहा हूँ वो टेक्निक सीखे, उसके ऊपर अभ्यास करेंगे, तभी आप इसमें पारंगत होंगे। एक है, दो अंकों की कोई भी संख्या लेता हूं मैं, 24 है। अगर मुझे इस 24 को 36 से मल्टीप्लाई करना है तो हम परंपरागत तरीके को छोड़कर अगर ऊर्ध्वगाम विधि अपनाएंगे तो सबसे पहले हमारे को 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 चौक 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 को 2 से किया, फिर 3 को 4 से किया, 4 तेरी 12, 4 को 3 से किया। क्या किया सेकंड स्टेज में हमने, 6 को 2 से किया, 3 को 4 से किया। ये हमारा सेकंड पोर्शन हो जाएगा। थर्ड पोर्शन में हमारे को 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आ जाएगा। देखिए तीन पोर्शन हुए हैं हमारे। पहले पोर्शन में हमने 6 को 4 से किया था, ऐसा लंबाई के अनुदिश। फिर इसको इससे किया और इसको करके यहाँ पे जोड़ के लिखा, और थर्ड स्टेज में 3 को 2 से किया। ये चीज आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक यहाँ पर रखेंगे 4 और हासिल आगे जोड़ देंगे, ये वाला हासिल आगे जोड़ देंगे 2। तो 12 और 12 24, 24 और 2 26, 26 में से 6 यहाँ पे जोड़ दिया और हासिल 2 आगे जोड़ दिया हमने, तो 6 और 2 8 हो गया। तो हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 864। ये हमारा आंसर होगा 864 अगर 24 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार इसके ऊपर ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस होने के बाद में हम इस प्रकार के मैनुअल कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास में 87 है। अगर मुझे 87 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 87 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 को 4 से करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आया है। फिर 8 को 4 से करेंगे, 8 चौक 32, प्लस 7 को 6 से करेंगे, 7 छंग 42। ये चीज आ गई है हमारे पास में। फिर क्या करेंगे, 8 को 6 से करेंगे, 8 छंग 48। ये देखिए ये चीज आई है हमारे पास में। 7 को 4 से किया 28, फिर 8 को 4 से किया 8 चौक 32, 7 को 6 से किया 42, 8 को 6 से किया 8 छंग 48। ये चीज आई है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 यहाँ हमारा रहेगा, 2 आगे भेज देंगे, ठीक है, 2 हासिल आगे हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 हो गया है, और फिर 4 और 3 7 हो गया है, 7 हम आगे जोड़ देंगे तो हासिल 7 हो रहा है, आगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 और 7 15, 15 5 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर बन रहा है वो कितना बन गया है, 5568। अगर 87 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5568 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत ही फास्ट तरीके से किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं। एक बार आप अभ्यास करेंगे, तरीका सीखेंगे, फिर इसके ऊपर अभ्यास करना है तो फिर आप पारंगत हो सकते हैं। एक और नंबर देते हैं हम और उसको करके देखते हैं इसी विधि से। इस बार आप नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मैंने 74 लिया है। अगर मुझे 74 को 42 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 4 को 2 से करूंगा तो 8 आ गया है, 4 को 2 से किया 8 आ गया है, 7 को 2 से किया 14 आ गया है, 4 को 4 से किया 16 आया है। 14 और 16, 14 और 16 कितने हो जाएंगे, 14 और 16 को हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा 30 हो रहे हैं,
एक 7 दूनी 14 और 4 चौक 16, 30 हो गए। 30 की यहाँ पे 0 आ गई, हासिल हमारा 3 बच गया। 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया 31। तो कुल हमारा आंसर आ गया 3108। देखिए एक बार टेक्निक सीखने के बाद में हम सारी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में क्रॉस गुणा करके जो आएगा उस प्रोडक्ट को जोड़ के, और इधर हासिल हो तो उसे कैरी करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो सेकंड स्टेज में हासिल बचता है उसको आगे कैरी करके जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होगा पूरा गुणा करने का। ये हमने 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर के साथ में गुणा देखा है। 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ में गुणा। अब हम देखेंगे 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा। अब हमारा रहेगा यहाँ पर 3 अंक है, 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ में गुणा। ऐसे और जो त्रिभाग विधि से यानी कि क्राइस क्रॉस मेथड से करेंगे हम। देखिए कोई भी संख्या ले लेता हूं मैं, 4 5 3 ये संख्या ली है मैंने। अगर मुझे इसको सपोज करो 2 4 से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, 2 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 2 से किया, 4 को 3 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 4 3 12 आ गया है। 4 को 3 से करके लिखा है 12 आया है। फिर क्रॉस में करेंगे, 4 को 5 से करेंगे, 4 को 5 20 आ गया है। प्लस 3 को 2 से किया तो 6 आ गया है, 3 दूनी 6। ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम वापस क्रॉस में करेंगे, 4 को 4 से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे, एक दूसरे से ये क्रॉस होगा। पहले इन दोनों को क्रॉस में किया था, 4 को 5 से और 3 को। अब 4 को 4 से करेंगे और 2 को 5 से करेंगे, तो 4 को 4 से किया तो 16 आ गया है, प्लस 5 को 2 से किया तो 10 आ गया है। फिर थर्ड स्टेज में हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 दूनी 8। ये हमारी 4 स्टेप हो जाएगी इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, एक आगे कैरी कर देंगे, प्लस 1 आगे कैरी हो जाएगा। तो 20 और 6 26 और 27, 27 के साथ आगे फिर से 2 आगे कैरी हो जाएंगे। अब यहाँ पे 16 और 10 26, 26 और 2 28, 28 के 8 यहाँ पे आ जाएंगे और 2 आगे कैरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 8 और 2 10। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो ये होगा 10,872। अगर 453 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,872 आ जाएंगे। इस प्रकार से आसानी से हम किसी भी 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ में गुणा करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम ऐसा ही। पहले आपको इस प्रकार की टेक्निक के ऊपर समझना है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक दो बार रिवाइज करके देखें और फिर इसके ऊपर घर पे प्रैक्टिस करें इस टेक्निक के ऊपर, तो आप गणित के गुणा की प्रक्रिया को बहुत फास्ट स्पीड से कर पाएंगे। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको, घर पे जो पेरेंट्स हैं उनको इस प्रकार की संख्याओं के ऊपर अभ्यास करना चाहिए। तो आने वाले समय में वो बैंकिंग, एसएससी वाले और ये रेलवे के एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर वो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन 357। 357 है। अगर मुझे इसे सपोज करो 5 6 से मल्टीप्लाई करना है, 56 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 7 6 42, 42 के 2 आ गए हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। 6 पंजे 30 आ गए हैं, प्लस 7 पंजे 35 आ गए हैं। 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35 ये आ गए हैं सेकंड पोर्शन। फिर 6 3 18 आया है और 5 25 आ गया है, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 3 15, ये 15 आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास में 4 स्टेप भी है जब हम 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या के साथ में गुणा कर रहे हैं। पहले ये स्टेप आएगी। अब देखिए यहाँ पर 2 रख देते हैं, 4 आगे कैरी कर देते हैं। 30 और 30 60 और 5 65, 65 और 4 69 के 9 आ जाएंगे, हासिल 6 आगे चले जाएंगे। अब हमारे पास में 18 और 6 24 हो गए, 24 और 25 49 हो गए। 49 के हम 9 यहाँ लिख देंगे और हासिल 4 आगे कैरी कर देंगे।
15 और 4 19 हो गए हैं, 19 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास में देखिए एक नंबर आ गया है 19,992 नंबर आया है। अगर हम 357 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,992 इतना आसानी से हमने कर लिया है। इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ में गुणा करके और शॉर्ट ट्रिक से गुणा कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत ही एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार के टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अभी बहुत सारी टेक्निक है, अभी मैं इनिशियल स्टेज पे केवल गुणा की टेक्निक सिखा रहा हूँ, फिर आपको घनमूल की, वर्गमूल की और इस प्रकार के जो होते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके भी टेक्निक में बताऊंगा। अभी गुणा के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। देखिए तो अपन ने अभी 2 एग्जाम्पल देखे हैं, इसके 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ में गुणा। अब देखिए मैं 4 अंकों की संख्या ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, 4 अंकों की संख्या का 2 अंकों के साथ में संख्या के साथ में गुणा करना हो तो एक 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 3, 5, 6, 2। ये मैंने नंबर ले लिया है, 4 अंक की कोई संख्या है। अगर मुझे इसे सपोज करो 31 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 6 को 1 से किया तो 6 आ गया, प्लस 3 को 2 से किया तो 6 आ गया है, फिर 5 को 1 से किया तो 5 आ गया है, प्लस 6 को 3 से किया तो 18 आ गया है, और फिर 3 को 1 से किया तो 3 आ गया है, प्लस 5 को 3 से किया तो 5 तेरी 15 आ गया है, और लास्ट में 3 को 3 से किया तो 9 आ गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप बनी है। अगर 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों के साथ में गुणा करेंगे तो 4 स्टेप बन जाएंगी, 5 स्टेप। अब हम क्या करेंगे, हासिल है तो आगे जोड़ देंगे, बाकी 1 अंक यहाँ रहने देंगे। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, कोई हासिल नहीं है, 6 और 6 12 हुआ है, 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 हासिल आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में 5 और 1 6, 6 18 और 6 24 हो गए हैं, 24 के यहाँ पे 4 आ जाएंगे, फिर से हासिल 2 आगे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 और 2 आ गया है, यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए, 5 और 15 20 हो जाएंगे, 20 के 0 आ जाएगा, हासिल 2 आगे चला जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा है वो ये आ जाएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 1,10,472, 1,10,472। अगर 3,562 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो एक बार हम ये टेक्निक सीख लेते हैं कि किसी भी 4 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या या 2 अंकों की संख्या जो है उनको अगर हमारे को 2 अंकों की संख्या से गुणा करना हो तो किस प्रकार से हम क्रॉस गुणा करके और बीच की स्टेप बना के डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगर मैं यहाँ पर एक और नंबर ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर 5 अंकों की संख्या ली है, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या का अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ले लेता हूँ। देखिए 8 है, 3 है, 2 है, 1 है, 9 है, ये मैंने नंबर लिया है। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 4 और 5, ये मैंने एक नंबर लिया है, इससे मेरे को एक मल्टीप्लाई करना है ऊपर 5 अंकों की संख्या को। सबसे पहले वाला स्टेप हमारा रहेगा 9 पंजे 45, 45 का 45 लिख दिया मैंने। फिर क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो 5 आ गया, प्लस 9 को 4 से किया तो 9 चौक 36 आ गया। ये हमारी सेकंड स्टेज हो जाएगी, सेकंड स्टेप हो जाएगी 9 चौक 36। अब हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया है, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी। फिर आगे वाली स्टेज में हम क्या करेंगे, 5 को 8 से करेंगे, तो 5 को 8 से करेंगे तो 40 आ गया है हमारे पास में, 8 2 पंजे 40, और फिर 4 को 3 के साथ में करेंगे, 4 तेरी 12, ये चीज आ गई है। फिर हम क्या करेंगे, 8 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 चौक 32, ये चीज आ गई है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 स्टेप के अंदर हमारे पास में ये प्रोसेस हुआ है। अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमारे को क्या करना है, अगर कैरी आ रहा है तो आगे भेज देंगे, एक अंक रखेंगे, जहां जैसे यहाँ पे 5 आ जाएगा
और एक 4 हासिल आगे कैरी हो जाएगा। तो 36 और 4 40 हो गया, 40 और 5 45, 45 के 5 यहाँ पे आ जाएंगे, हासिल फिर से 4 आगे कैरी हो जाएगा। 10 4 14 और 4 18, 18 के 8 यहाँ पे आ जाएगा, एक हासिल कैरी आगे हो जाएगा, एक होगा। 15 और एक 16 हो गया है, 16 के अंदर 8 हम जोड़ेंगे तो 24 आएंगे, 24 के यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 हासिल आगे कैरी हो जाएगा। फिर हमारे पास में यहाँ पे 40 है, 40 और 12 52 हो जाएगा, 52 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 का 4 आ जाएगा, हासिल 5 आगे चला जाएगा, 32 और 5 37 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा, कितनी आसानी से हमने इसे 5 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से एक नए तरीके से, हमारा जो परंपरागत तरीका है जिसे हम करते हैं उससे शॉर्ट तरीके से हमने किया है। यहाँ पे देखिए 37,44,855 इसका आंसर आया है। तो इस प्रकार से हम इन प्रकार की संख्याओं को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने आज तरीका देखा है। इसके अलावा हम ऊर्ध्वगामी विधि के जो और तरीके हैं और भी देख लेते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। आपको इसके ऊपर अभ्यास करना है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। पहले मैं तरीके बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल भी बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, फिर आपको घर के अंदर बैठ करके और इसके ऊपर अभ्यास करना है। तभी ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, बैंक क्लर्क का। अगर आप ये सोचते हैं कि ये पुराने तरीके हैं और तो पुराने तरीके भी सीखना जरूरी है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट इस कारण से आपको अभी बेसिक से छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूँ। अगर इन चीजों के ऊपर आपने अभ्यास कर लिया है तो फिर आगे वाली चीजें जब आप इक्वेशन बनाएंगे समीकरण के अंदर और बहुत सारे चाहे चक्रवर्ती ब्याज के चाहे लाभ हानि के कोई से भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कि गुणा भाग को हम कैसे आसानी से सोल्व करें संख्याओं को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वेशन बनाना बाद में सीखेंगे हम और हाई लेवल की एडवांस बेस बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके ऊपर अभ्यास जरूरी है। अब हम देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या के साथ में हम गुणा करेंगे। पहले हमने 2 अंकों की संख्या के साथ में सबका गुणा किया था, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक की संख्या के साथ में 2 अंकों की संख्या का गुणा किया था। अब हम 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं। जैसे मेरे पास में 8 है, 8 जैसे मेरे पास में 8 है, 2 है और 4 है। अगर मुझे इसे सपोज करो 3 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, वही 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया है। फिर क्या करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस गुणा करेंगे, 2 को 4 से करें, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा, 4 को 20। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अभी हमने यहाँ पे क्रॉस गुणा किया था, अब दोनों को साथ में लेके अब हम तीनों को साथ में लेके करेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16, 8 को 2 से किया, 4 को 3 से किया तो 4 तेरी 12 और 5 को 2 से किया तो 10। इसमें क्या करेंगे हम 8 को 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे और बीच वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड स्टेज में। सेकंड स्टेज में हमने इन दोनों को क्रॉस में गुणा किया था, फर्स्ट स्टेज में केवल 4 को 2 से किया था। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो क्या है, एक पीछे वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। एक बार हमने इनको लिया, दूसरी बार में दोनों को लिया, तीसरी बार में तीनों को लिया, अब हम क्या है छोड़ते जाएंगे, पहले बढ़ाया अब छोड़ते जाएंगे। यानी कि अब क्या करेंगे 8 को 5 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 8 को 5 से करेंगे तो 40 आएगा, 8 को 5 40 और 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा। फिर हम क्या करेंगे 8 को 3 से करेंगे, इन दोनों को आपस में करने के बाद में 8 तेरी 24, ये हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा। तो इस प्रकार से 3 अंकों की 3 अंकों के साथ में गुणा करने पर कितने पेयर 1 2 3 4 5 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब 5 पेयर को सॉल्यूशन करते हैं। हासिल यहाँ पे है ही नहीं तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 20 और 4 24, 24 के 4 आ जाएंगे, हासिल 2 आगे चला जाएगा, यहाँ पे 10 है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में 6 और 2 8 8 हो गया, 8 और 2 10, 10 की 0 हो जाएगी, 0 यहाँ पे आ जाएगी और फिर हमारे पास में 1 2 3 और 1 4,
यानी कि 40 हो रहा है। ठीक है, तो 40 हो गया है यहाँ पर टोटल। इस कारण से हम 4 आगे भेज देंगे यहाँ पर, तो 40 और 6 46 और 4 50 हो जाएगा। 50 का 0 यहाँ जोड़ देंगे और 5 आगे चला जाएगा, तो 24 और 5 जो है वो 29 हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है फाइनल आंसर? जो हमारा है 2,90,098, 2,90,098। तो इस प्रकार से एक बार ये स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पहले आपको इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है, गणित केवल अभ्यास की चीज है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो पारंगत हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम करते हैं, अभी हमने 3 अंकों की संख्या का किया था, अब हम क्या लेते हैं 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे 4 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या के साथ में गुणा है। देखिए मैं ले लेता हूँ 3 4 8 2, ये 4 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या में ले लेता हूँ 2 4 8, ये मैंने ले ली है 3 अंकों की संख्या। अब इसका इसके साथ में हमारे को गुणा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 8 को 2 से किया, 8 को 2 से किया तो ये आ गया है हमारा 16, 16 यहाँ पे आ गया। 8 को 2 से किया, फिर क्या 8 को 8 से किया, 8 को 8 64, 64 आगे हैं, प्लस 4 को 2 से किया तो 4 दूनी 8, ये आ गया है। ठीक है, अब क्रॉस गुणा किया है, सबसे पहले 8 को 2 से किया था, 8 को 8 से किया 64 आ गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 8 को 4 से करेंगे 8 चौक, पहले हमने दोनों को लिया था, अब हम तीनों को लेंगे। 8 को 4 से करेंगे 8 चौक 32 आ गया है, 8 चौक 32। फिर 2 को 2 से किया तो 4 आया है, और 8 को 4 से करेंगे तो फिर से 32 आ रहा है। ये हमारी थर्ड स्टेज हो जाएगी। थर्ड स्टेज में हमने तीनों को लिया था, सेकंड स्टेज में 2 लिया था, फर्स्ट स्टेज में 1 को लिया था। अब हम 2 जोड़ देंगे और इन तीनों को इन तीनों के साथ में लेंगे। 8 को 3 के साथ में करेंगे तो 8 तेरी 24, ये 24 आ गया है, प्लस 8 तेरी 24, 4 को 4 के साथ में किया तो 16 आ गया है, और प्लस 8 को 3 के साथ में किया तो 8 तेरी 24 आया है, और 8 को 2 के साथ में किया तो 16 आया है। 4 को 4 के साथ में करेंगे तो भी 16 ही आएगा, ये 16 आ गया है। 16 दो बार आया है हमारे पास में, तो 16 में यहाँ पे लिख देता हूँ इधर 16। ये हमारा एक स्टेज हो गया है। ये 3-3 के पेयर से हुए थे। अब हमारे ये और ये 2-2 का पेयर ले रहे हैं हम। 4 को 3 के साथ में करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 तेरी 12, 4 तेरी 12, और 4 को 2 के साथ में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये एक पेयर आया है। इस बार हमने 2-2 लिया है। अब हम 1-1 लेंगे, क्योंकि अब 2-2 का भी हो गया, पहले 3 का हुआ था, अब 2 का हो गया है, अब 1 का रहेगा। 3 को 2 के साथ में करेंगे तो 6 आ गया है। इस प्रकार से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 पेयर बने हैं। पहले सिंगल से किया, फिर 2 का पेयर बनाया, फिर 3 का, फिर 3 का, और फिर 2 का, और फिर वापस सिंगल। अब हम इसका आगे सॉल्यूशन के लिए हासिल आगे जोड़ते जाते हैं। 6 यहाँ पे आएगा, हासिल 1 आगे जुड़ जाएगा। यहाँ पे 64 और 8 72 हो जाएंगे, 72 1 73 हो जाएंगे, 73 का 3 हासिल 7 आगे चला जाएगा। 32 और 32 64 हो जाएगा, 64 और 4 68 हो जाएगा, 68 और 70 75 हो जाएगा। 75 के 5 यहाँ आ जाएंगे, हासिल 7 आगे फिर से चला जाएगा। यहाँ पे 16 16 32, 16 और 16 32, 32 32 में 4 जोड़ दिए तो आपके हो गए हैं 36, 36 और 20, 36 और 20 हो गए हैं 56, 56 और 7, 56 और 7 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63, 63 के 3 आ जाएंगे, हासिल 6 आगे चले जाएंगे। 12 और 8 20, 20 और 6 12 और 8 20, 20 और 6 26 हो जाएंगे। 26 के 6 आ जाएंगे, हासिल 2 आगे चला जाएगा, 8 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा। ये तो फाइनल आंसर हमारे पास में ये आया है। अगर हम 3482 को 248 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? देखिए 8,63,536। तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या को आसानी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो
तो पहले आपको ये चीजें सीखनी है, फिर इनके ऊपर अभ्यास करना है, तो आप इस प्रकार की संख्याओं के ऊपर पारंगत हो पाएंगे। अगर आप ऐसे अभ्यास नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम और देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अब मुझे अगर करना है 4 अंकों की संख्या ही है और मैं यहाँ पर भी 4 अंकों की संख्या ले लूँ, अगर 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या के साथ में गुणा करना है तो मैं ले लेता हूँ 8 3 2 9, ये है। एक हमारे पास में है 5 1 4 6, ये नंबर्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वही लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 9 को 6 से करेंगे, 9 9 6 का 54, 54 के 54 लिख देते हैं हम, यहाँ पे 54 आ जाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरे में 6 को 2 से किया, 6 दूनी 12 आ गया है, और प्लस 9 को 4 से किया, 9 चौक 36 आया है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया है, क्रॉस गुणा किया हमने। फिर हम 2 का पेड़ लिया, 3 का पेड़ लेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, ये 18 आ गया है, 6 3 18। 9 को 1 से किया तो प्लस 9 आ गया है, प्लस 4 को 2 से किया तो 4 दूनी 8 आ गया है। ये हमारा अगला स्टेज हो गया। यहाँ पे 3 को साथ में लेके हमने किया है। ठीक है, अब चौथा स्टेज जो आएगा, अब इसमें हम 4, ऊपर वाली 4 और नीचे वाली 4 सारी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, ऐसे गुणा होगा, लास्ट वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी और सेकंड लास्ट आपस में मल्टीप्लाई होगी। इस प्रकार की संख्या 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4 आपस में मल्टीप्लाई होगी अपने अपने स्थान की। एक नंबर 4 से होगा, 2 नंबर 3 से, 2 नंबर 3 से, और 4 एक नंबर से, ऐसे गुणा होगा यहाँ पे आगे वाली स्टेप में, जब चारों संख्याओं को एक साथ में लेंगे। तो 8 को 6 से करेंगे, 8 संग 48 आ गया है, 48 प्लस 8 को 6 से किया 48 आ गया, 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 5 को 9 से करेंगे 9 पंजे 45, ये 45 आ गया है। ये थोड़ा स्टेज बड़ा है लेकिन तरीका वही रहेगा। एक बार तरीके पे अभ्यास हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए, चारों को भी साथ में लेके स्टेप बना दी। अब हम क्या है, पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे। जैसे पहले इंक्रीज होता गया, 1 2 3 4 आया, अब घटता जाएगा वापिस। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 आ गया है, प्लस 32 आ गया है, 5 को 2 से करेंगे प्लस 10 आ गया है, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ गया है। ये वाली स्टेज। अब 3 को भी साथ में ले लिया, अब हम इधर वाली चीज को छोड़ देंगे और इस पूरे पेयर को लेंगे। 8 को 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये वाला यह है। फिर अब इस वाली चीज को भी छोड़ देंगे, 8 को 5 से करेंगे, 8 को 5 40। तो कुल मिला के हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 7 पेयर बने हैं। 7 पेयर बने हैं, सातों पेयर को हम जोड़ेंगे तो देखिए 4 अंकों की संख्या का 4 अंकों की संख्या के साथ में इतना बड़ा गुणा आसानी से हो जाएगा हमारा। सबसे पहले 4 यहाँ रहने देते हैं, 5 आगे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 12 के अंदर बांटते, 48 48 और 5 48 और 5 53 53 हो जाएगा। 53 का 3 यहाँ लिख देते हैं, हासिल 5 आगे चला जाएगा। देखिए 27 हो गया है, 27 और 27 और 27 और 8 27 और 8 35 हो गया, 35 और 5 40 हो गया, 40 का 0 आ जाएगा, हासिल 4 आगे आ जाएगा। अब हमारे पास में देखिए 45 और 48 है, तो 45 45 90 हो गया, 3 ऊपर से 93 हो गया, 93 93 और 2 95 हो गया है, 95 और 4 99 हो गया है, 99 99 और 2 101 हो गए हैं, 111 हो जाएंगे। 111 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, हासिल 11 आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, 32 32 और 3 32 और 3 35 हो गया है, 35 35 और 10 45 हो गया है, 45 और 10 45 और 10 55 और 1 56 हो गया, 56 का 6 यहाँ पे आ जाएगा, हासिल 5 आगे जुड़ जाएगा।
15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 के 8 आ जाएंगे हासिल, 2 आगे जुड़ जाएंगे, 40 और 2 42 हो गए हैं। तो ये देखिए आपके पास में एक और चीज अभी है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास में है, देखिए 4,28,000 सॉरी 4,28,61,034। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, 4,28,61,034 इस प्रकार का नंबर आया है। ये मैंने समझाने के लिए इधर दूर दूर लिखा है, जहाँ पे जो नंबर आ रहा था वही लिखा है। बाकी जैसे आप तरीका समझना है आपको, और तरीका समझने के बाद में घर पे अभ्यास करना है, तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। एक बार अभ्यास हो जाएगा तो फिर ये जो स्टेप हम लिखते हैं इसके मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, दिमाग में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पे 1 डिजिट लिखेंगे और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो भी हमारा कैरी आता है, जो भी हमारा हासिल आता है। तो देखिए आज ये हमने ऐसे तरीके सीखे हैं गुणा करने का, इसे क्राइस क्रॉस मेथड कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वगामी विधि है ये गुणा करने की, एक बहुत ही अच्छी विधि है। अगर इसके ऊपर अभ्यास अच्छे से हो जाता है तो बच्चे आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा ऊर्ध्वगामी विधि थी जो आज हमने देखी है गुणा करने की। अब इस प्रकार की जो ये विधि है जिसमें हमने 4 अंकों का 2 अंकों के साथ में और सभी का ये देखा है वैदिक गणित का, इसका आपको अभ्यास करना है घर पर। हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं गुणा करने के, जो अभी से पहले भी मैंने वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में और भी बता देता हूँ मैं गुणा करने के अन्य तरीके और तरीके हैं, जिसमें जैसे हमारे को अगर 1227 को 1223 से मल्टीप्लाई करना है, अगर इस प्रकार का कोई नंबर आया है तो सबसे पहले ऐसा गुणा हम करेंगे तो सबसे पहले एक चीज देखनी है कि अगर पीछे वाले इकाई के अंक दोनों का योग जो है वो 10 आ रहा है, इकाई के अंक का योग जैसे 7 और 3 का 10 आ रहा है यहाँ पे, और बाकी बचे हुए अंक आगे वाले समान है, जैसे दोनों 12-12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 ऐसे बराबर है, तो हम उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में गुणा करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो ये कि 12 के बाद में जो जस्ट आगे वाला नंबर आता है काउंटिंग में, उससे इसको गुणा कर देते हैं। जैसे मैं 12 को 13 से गुणा कर दूंगा, पहला भाग तो हमारा आंसर का ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये होगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, 7 तरीक जो भी आता है। तो पहला भाग तो हो गया हमारा 7 तरीक 21 हो गया, ठीक है, 21 लिख दिया। दूसरे भाग में हमारे को क्या है, सेम नंबर है तो आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 को 13 13 2 26, 26 के हमारे पास में 6 आ जाएगा, हासिल 2 बचेगा, और 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो हमारे पास में 15,621 आंसर आ गया, अगर 127 को 123 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना आसानी से हमने ये मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ पर देखें, अगर मुझे 156 को अगर मुझे 154 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे लास्ट के दोनों डिजिट का योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे लास्ट के डिजिट का योग जो है वो 24 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में 24 बन जाएगा। और आगे वाली संख्या सेम है तो इसमें भी वही टेक्निक लगाएंगे, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आंसर का फर्स्ट पार्ट। 6 को 4 से किया, 6 चौक 24 हो गया है, और 15 को 16 से करेंगे तो 16 पंजे 80, 80 के 0 हासिल 8 आ गया है, 16 और 8 24 हो जाएगा, 240। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 240। तो ये हमारे पास में आंसर आ रहा है 24,024। अगर 156 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान नंबर्स हैं जिससे हम किसी भी संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। देखिए अब ये जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की है इसका हम कहीं यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर मुझे सपोज करो
मुझे अगर 67 को मल्टीप्लाई करना है 65 से, अगर मुझे 67 को 65 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 67 है, इसको मैं 65 बना देता हूँ। मैं क्या करूंगा 65 प्लस 2, 65 और 2 फिर से 67 हो जाएगा। ये अपना पहला पार्ट हो गया और इसको मुझे 65 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज मैंने लिख ली, ये इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। इस एक्सप्रेशन को, ये वाला अपना क्वेश्चन था, इसको ऐसे लिख लिया है। तो हमारे पास में एक चीज आ गई है। देखिए यहाँ पे 65 को 65 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा क्योंकि 5 और 5 10 हो जाते हैं और आगे वाली डिजिट सेम हो रही है। तो वही अभी जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया है उसी टेक्निक के इस्तेमाल करेंगे हम। तो क्या हो गया, 6 को 3 से किया तो 6 पंजे 30 हो गया है। 6 को आगे वाली संख्या से किया है, 6 को आगे वाली संख्या से किया है, 6 के बाद में 7 आता है तो 7 छंग 42 हो गया है और 5 को स्क्वायर किया है तो 25 हो गया है। 65 का दुगना करेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 इसमें जोड़ देते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 5 3 4 4355। ये हमारा आंसर आ गया अगर 67 को 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए कितना आसानी से हम इस प्रकार के गुणा को कर पा रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर अभ्यास करें तो आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। एक और टेक्निक, ऐसे ही और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए अगर मुझे सपोज करो, अगर मुझे 98 को मुझे 96 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा। 98 को अगर मुझे 96 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर लास्ट में पीछे 10 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 92 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 98 को मुझे 92 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 96 को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, 96 प्लस 1 हमारा 4 हो गया। 92 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। और इसी चीज को 98 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, बराबर से भी मल्टीप्लाई करना है, 4 से भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 96 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया है और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। अब ये वाली चीज तो आसान है हमारे लिए गुणा करना, क्योंकि पीछे का योग जो है वो 10 आ रहा है और आगे की संख्या बराबर है। तो 9 के बाद में 10 आता है तो 9 को 10 से किया तो ये हमारा 90 हो गया है और 8 को 2 से किया तो 16 हो गया। ये हमारा आंसर का पहला पार्ट हो गया। अब हमारे पास में देखिए 98 को हम 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज करो अगर 98 की जगह पे मैं 100 मान लेता हूँ, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना 400 हो जाएगा। 400 क्योंकि यहाँ पे 2 कम था तो 4 का दुगना 2 होगा तो वो 8 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं 400 में से 4 का कितना गुना 2 कम है, 4 को 2 से 8 कम है, यानी 400 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 392, 392 हो गया है। अब दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा और 3 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल 1 करीब हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया है और ये 9 हो गया है, तो 9401 हो गया है। कितना आसानी से हमने इसको गुणा कर लिया है इतनी बड़ी संख्या को। तो इस प्रकार के जो अभी तक हमने तरीके सीखे हैं उनके द्वारा हम उनका इस्तेमाल करके कहीं पे भी जो हमारी कैलकुलेशन आती है उसको बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए अभी तक हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं। ये तरीके आपके अभी आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो तो जब हम मेन जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये ग्रुप डी लेवल के एग्जाम्स के अंदर आते हैं, या फिर अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में एक आध दो एक क्वेश्चन कभी कभार इस प्रकार का पूछ सकते हैं। तो एसएससी में भी वैसे पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसके अंदर से। तो आपको इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। और भी तरीके देखेंगे जो अब टॉपिक बचे हैं अपने। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे हैं, एलसीएम एचसीएफ भी है, यूनिट डिजिट निकालना भी है और बहुत सारे इसके भाग हैं, उनके बेसिस पे उनकी एप्लीकेशंस भी होती हैं, उनके सारी चीजें हम देखेंगे। आप मेरे साथ में जुड़े रहें। अभी जस्ट हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और इसके ऊपर अगर आपका सहयोग बना रहेगा और आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, अभी तक आप जो भी मेरे
चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्होंने कंटिन्यूसली वीडियो नहीं देख रहे हैं। अगर आपको गणित सीखनी है और गणित को बहुत अच्छा पारंगत होना है तो मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको सीखनी चाहिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, 2-4 बार देखो। अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो ये चीज़ें आप ज़रूर सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और जो इंटरेस्टेड है गणित सीखने में उनको बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के और वीडियो बनाता रहूं और आपके सामने लाता रहूं तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपके कोई भी सुझाव लिखें दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।